हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं कि सभी दर्शक हमारे कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि जब भी किसी का शरीर पूरा हो जाता है और उसको जब मुक्ति धाम के लिए ले जाया जाता है तो उस टाइम राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है और किसी भगवान का नाम क्यों नहीं लिया जाता, महादेव का या फिर कृष्ण जी का, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया जाता? राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है? बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रश्न है कि राम जी का ही नाम लेकर क्यों कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। राम जी जब पृथ्वी पर आए और उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, नारायण प्रभु का स्वरूप है, मतलब अवतार है राम जी, तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके, क्योंकि आपको पता हो, एक कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि क्यों प्राचीन काल से राम नाम सत्य ही है, मुर्दे के पीछे क्यों बोला जाता है। आप राम जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं, क्या चरित्र जान सकते हैं। राम जी ने सब कुछ त्याग कर और अपने भाइयों का भ्रातृ प्रेम पाने के लिए जंगल का रास्ता अपना लिया, अपनी माँ की खुशी के लिए, अपने पिता के वचनों के लिए। उनको ऐसा नहीं लगे कि राम धन का लोभी है। प्रभु श्री राम धन के पीछे नहीं भागने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के आगे प्रभु श्री राम लगाया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया गया। तो राम जी जैसे सब त्याग कर चल दिए वन की ओर, जंगल की ओर 14 वर्ष बिताने के लिए, तो वो त्यागी बने। तो मुर्दे के पीछे जब राम नाम बोला जाता तो इसका अर्थ ये है कि राम की तरह तुम माया मोह के बंधनों से दूर रहो और अपनों से प्रेम करो, उस परमात्मा को जानो। आपने सुना होगा कि भगवान महादेव प्रभु हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं, वो चिता की भस्म लगाते हैं, अपने शरीर पे धारण करते हैं। और महाकाल की जो आरती होती है, भस्म आरती इसलिए कही जाती है कि महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर शव की जो ताज़ा सब जला होता है, उसकी राख चढ़ाई जाती है। तो जानते हैं उसके पीछे क्या तथ्य है कि वही एक मुर्दा जो अपने पीछे कितने लोगों से राम राम बुलवाते हुए आया, वो मुर्दा इतना पवित्र और इतना अच्छा हो गया है कि जिसकी भस्म महादेव अपने शरीर पे मलना चाहते हैं, कि उस मुर्दे की वजह से इतने लोगों ने राम राम बोला। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जितने लोग साथ में चलते हैं, उनको ये संदेश दिया जाता है कि राम जी का नाम ही सत्य है। माया के पीछे मत भागो, लड़ाइयाँ मत करो, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष मत करो। जैसे राम त्यागी बन करके राम ने अपना इस लोक और परलोक दोनों ही साधे, वैसे राम जी की तरह तुम भी बनो। राम नाम सत्य है, यानी राम जी ही सत्य, उनका जीवन चरित्र ही सत्य है। तो ये एक संदेश जो लोग आते हैं उनके साथ उनको दिया जाता है, ताकि वो घर जा कर के वो तो गया जाने वाला, आप घर आकर के लोग लड़ाइयाँ ना करें एक दूसरे से, धन संपत्ति को लेकर के ईर्ष्या और द्वेष ना करें, क्योंकि व्यक्ति तो मर जाता है और अपने साथ अपना जिस देह में रह रहा है वो देह भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। लेकिन ये व्यक्ति शमशान घाट से निकलने के बाद जैसे माया ग्रस्त लेती तो भूल जाता है, और जो भगवान की शरण रहता है, राम की शरण रहता है, उसको याद रहती है। तो वो सत्य को, यथार्थ को जानकर माया के बंधनों से इस पृथ्वी पर मुक्त होते हुए बचने का प्रयास करता है, ईश्वर का जप करता है, राम जी का जप करता है। तो राम जी की शरण में रहना चाहिए, ताकि माया जो है व्यक्ति को ग्रसे ना, उसको कहते ना, उसकी बुद्धि को हरे ना। कई लोग देखा होगा आपने कि खूब सारा धन संपत्ति होने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है लड़ने से, झगड़ा करने से इसी से कुछ सार निकलने वाला है। उन्हें ये नहीं पता कि मूर्ख, ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जब सार अर्जुन को सुनाया तो कहा कि आज जिस माया के वशीभूत होकर जिस मालिक तुम बन रहे हो, ये कल किसी और की थी, आज तेरी तो कल किसी और की होगी। इसको देख के ज़्यादा फूला ना समा, इतना अभिमान में चूर मत हो जा कि कल तुझे पछताना पड़े। तो ऐसे भगवान ने क्यों चेताया मनुष्य को? अर्जुन के द्वारा उनको उपदेश देकर इसीलिए चेताया कि मनुष्य अभिमानी ना बने, एक छोटी सी संपत्ति धन को लेकर के अपने संबंधों को दूसरों से खराब ना करे।
सरल बने, सहज बने, लोग उसके पास जाके आनंद की अनुभूति ले, प्रसन्न हो, और दूसरों के पास भी एक अच्छा मैसेज जाए, खराब मैसेज ना जाए। तो यही कहना है सभी से कि सब लोग भगवान को आधार बनाएं, संसार को अच्छा आदर्श बनाएं और दूसरों के लिए भी बने। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना और आप लोग अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, अच्छा आप लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। हम एक मनुष्य है, हमारी जीवा से कहते हैं ना, चुगली निंदा करने से तो अच्छा है इस मांस की लोथरी से कम भगवान की कथाएं, भगवान का नाम तो निकले। अन्यथा ये जिस दिन मर जाएंगे उस दिन ये जल के या नदी में बहा के समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जीवा से राम का नाम तो निकल रहा है, भगवान की कथा तो निकल रही है और आपके कर्णपुटों में उसको सुना जा रहा है। जय श्री राम, जय हिंद।